भारत में लगभग 87% जेनजी रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस और डिप्रेशन फील करते हैं। और भी ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि लगभग 50% यूथ सुसाइड्स का लिंक प्यार, रिलेशनशिप और शादी का प्रेशर से जुड़ा होता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लियर माइंड्स पर आपका स्वागत है। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। किसी के लिए ये गिफ्ट्स, डेट्स और सरप्राइजेस का टाइम है और किसी के लिए सिर्फ एक सवाल कि मेरे साथ ये सब क्यों नहीं। कोई रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला फील करता है, कोई एक तरफा प्यार में सालों से अटका हुआ होता है और कोई ब्रेकअप के बाद हर रेड रोज को देखकर अंदर ही अंदर टूटता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यार की नहीं, बल्कि प्यार के साथ आने वाले दर्द और अटैचमेंट की, जो हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। भारत में रिलेशनशिप सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, अक्सर ये एक वैलिडेशन बन जाता है। सबके पास कोई है, मेरे पास कोई क्यों नहीं, एक बार बस कोई मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की सोच के साथ लोग प्यार ढूंढते हैं। एक तरफा प्यार में जहां इंसान हर बार प्रपोज करने से रह जाता है, उसके हर मैसेज के रिप्लाई का वेट करता है, उसकी हर इंस्टाग्राम स्टोरी देखता है और अपने दिमाग में उसके साथ होने की एक अलग ही दुनिया बना लेता है, ऐसे प्यार में इंसान का अटैचमेंट धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान हिम्मत करके अपने जज्बात बोल भी देता है, लेकिन सामने से जब रिजेक्शन मिलता है, ऐसे केसेस में वो इंसान अंदर से टूट सा जाता है और सेल्फ डाउट में सोचता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। कभी कभी वो इंसान खुद को या दूसरे इंसान को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इन्हीं सब वजहों से घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जन्म लेती है। रिलेशनशिप में आने के बाद भी सब कुछ सिंपल नहीं होता। यहाँ से शुरू होती है ओवरथिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जेलसी और दूसरों के सामने खुद को परफेक्ट कपल दिखाने का प्रेशर भी। वैलेंटाइंस वीक के दौरान कुछ स्पेशल करने का प्रेशर कपल्स में इन सारे इमोशंस को 10 गुना कर देता है। रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि बड़े शहरों में रिलेशनशिप इश्यूज सबसे बड़ा रीजन है लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। और जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो सिर्फ एक इंसान छोड़ के नहीं जाता, उसके साथ रोज की आदतें, फ्यूचर प्लान्स, इमोशनल सपोर्ट सब कुछ चला जाता है। ब्रेकअप के बाद इंसान सिर्फ उदास नहीं होता, वो अंदर से खाली फील करता है। फोन हाथ में होता है पर मैसेज करने के लिए कोई नहीं होता, रूम वही होता है पर खाली खाली सा लगता है। धीरे धीरे नींद डिस्टर्ब होती है, खाना कम हो जाता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता। लोग पुरानी चैट्स और फोटोज में ही जीने लगते हैं और सोचते हैं कि उसके बिना मेरी लाइफ किसी काम की ही नहीं। ये सिर्फ याद करना नहीं, ये दुख से डिप्रेशन में बढ़ने का सिग्नल होता है। कुछ केसेस में ये गलत कदम उठाने की वजह भी बन जाता है। बताई गई सारी सिचुएशंस में वैलेंटाइंस वीक अक्सर एक ट्रिगर बन जाता है। जो लोग ऑलरेडी हर्ट होते हैं, उनके लिए हर सेलिब्रेशन एक रिमाइंडर बन जाता है कि मैं अकेला हूँ या मैं इनफ नहीं था। इसी वक्त बहुत लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, सेल्फ हार्म थॉट्स आते हैं या एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शंस भी होते हैं। और ये अटेंशन सीकिंग नहीं होती, ये हेल्प का सिग्नल होता है। अगर आप प्यार में हर्ट हुए हैं या वैलेंटाइंस वीक काटना आपको मुश्किल लग रहा है, तो याद रखिए आप वीक नहीं हैं। कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करके आप अपनी परेशानी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बात करते हैं उनकी जिन्हें रिजेक्शन का डर और ऑब्सेशन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसे लोगों को अफेक्ट लेबलिंग को यूज करना चाहिए। इसमें जो भी इमोशंस अंदर चल रहे होते हैं, उन्हें बोलकर या लिखकर बाहर निकाला जाता है। जैसे मुझे घबराहट हो रही है या मैं उससे प्यार करता हूँ पर बोलने में थोड़ा डर लगता है। ऐसा करने से इमोशंस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। लेबलिंग के साथ साथ कॉन्क्रीट थिंकिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें अगर वो मना कर देगी तो क्या होगा और वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, इस तरह के ख्यालों की जगह रियलिटी पे फोकस होता है। जैसे मैंने अभी उससे बात ही नहीं करी है। इस तरह सोचने से एंजाइटी कम होती है। और साथ में सेल्फ कंपैशन होना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहना और खुद को हर बात पे ब्लेम ना करना। जब हम ऐसा करते हैं तो फीलिंग्स को हैंडल करना इजी हो जाता है। रिसर्च भी ये कहती है कि ये मुश्किल टाइम में खुद को संभालने के लिए काफ़ी मदद करता है। अब बात करते हैं उनकी जो प्यार में रिजेक्शन झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस फॉलो करना चाहिए। जो हुआ, अच्छा या बुरा, पहले उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम अपनी फीलिंग्स को बिना जज किए एक्सेप्ट करते हैं तो हीलिंग ज़्यादा जल्दी होती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ साथ रोज़ ठीक से सोना, टाइम पर बैलेंस खाना खाना और थोड़ा चलना फिरना या एक्सरसाइज करना भी बहुत हेल्प करता है। साइंस भी मानती है कि इससे डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स कम होते हैं और इमोशंस को हैंडल करना आसान हो जाता है।
इसके साथ अपनी क्लोज फैमिली या फ्रेंड से रेगुलर मिलना और बात करना काफ़ी हेल्प करता है। जब हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है तो स्ट्रेस कम होता है और डिप्रेशन या एंजाइटी का रिस्क भी कम हो जाता है। यहाँ जो लोग रिलेशनशिप में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन्हें हेल्दी कम्युनिकेशन हैबिट्स डालनी चाहिए। मतलब जो वो फील कर रहे हैं उसे अपने पार्टनर से क्लियरली बोलना चाहिए, बिना दूसरे को ब्लेम करें। अच्छा कम्युनिकेशन एक रिश्ते को बेहतर बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए 5 सेंस ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस टेक्निक में आप अपनी मसल्स रिलैक्स करते हैं और बॉडी के 5 सेंसर्स पर फोकस करते हैं। इस एक्सरसाइज को और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक क्लिक करें। लास्ट में जो लोग ब्रेकअप से जूझ रहे हैं उनके लिए एक्टिव हीलिंग रूटीन बहुत ज़रूरी है। ब्रेकअप के बाद सिर्फ अकेले रहना, किसी से बात न करना ज़्यादा हेल्प नहीं करता। एक्टिव कोपिंग वाली चीज़ें जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग यानी रोज़ लिखना कि मैं किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, एक्सरसाइज करना और सनलाइट लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आती है। साथ ही साथ खुद को पॉजिटिव चीज़ों में बिजी रखने से, नए स्किल सीखने से, अपनी फेवरेट हॉबी या क्रिएटिव काम करने से मूड बेहतर होता है और बार बार नेगेटिव सोचना कम हो जाता है। याद रखिए, बताए गए टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव फीलिंग्स लगातार लंबे वक्त से आपको परेशान कर रही हो तो बहुत ज़रूरी है किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जैसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ के सही इलाज और गाइडेंस दे पाए। तो दोस्तों, अगर आप मेंटल हेल्थ को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और ये सब आपके साथ के बिना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे वीडियोस को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करें। आपका एक शेयर और सही जानकारी किसी के लिए नई उम्मीद बन सकती है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। अपना और अपनों का